जब ब्रजभूषण जी और पंडित जी को शक हुआ कि उनकी पोस्ट पर मृदुल कांत नाम से कमेंट करने वाला यूजर और कोई नहीं, उनका एक जमाने का दोस्त ही है, तो उन्होंने फिर तुरंत इसे क्लियर करना चाहा। उन्होंने यूजर को अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेल करने को कहा और फिर मेल का इंतजार करने लगे। अगले दिन मेल का रिप्लाई आया जिसमें मृदुल कांत नाम के यूजर ने अपना फोन नंबर दिया था। सरला जी को पंडित जी पूरी बात बता चुके थे। मृदुल से वे तब मिले थे जब उनकी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए सरला जी मृदुल के बारे में बस उतना ही जानती थीं जितना पंडित जी ने बताया था। अब पंडित जी ने सरला जी को बताया कि इस तरह से उन्होंने अपने एक रीडर का नंबर मंगवाया है और उन्हें लगता है कि वो उनका बिछड़ा हुआ दोस्त मृदुल ही है। तो सरला जी भी खुश हुई कि क्या पता इस तुक्के से सच में उनका खोया हुआ दोस्त मिल जाए। पंडित जी ने उस नंबर पर कॉल लगाया और बहुत उम्मीद के साथ पूछा कि क्या मृदुल कांत बात कर रहे हैं। उधर से जो आवाज थी वो पंडित जी की यादों में बसी मृदुल कांत की आवाज जैसी नहीं थी। हो सकता है ये आवाज कभी मुलायम रही हो, लेकिन अब ये वक्त के थपेड़ों से खुरदरी हो चुकी आवाज थी। पंडित जी ने अपने बारे में बताया और साथ ही पूछा कि क्या कभी आप फलाने शहर में रहे हैं। इस सवाल पर उधर से हाँ में जवाब आया। पंडित जी को थोड़ा और खुशी हुई। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने कभी उस शहर में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी की थी। इस सवाल से उस तरफ कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा सा छा गया था। फिर एक हल्की सी आवाज में जवाब आया, हाँ। अरे मृदुल जी, पंडित जी की आवाज खुशी में जैसे डूब ही गई थी। मैं ब्रजभूषण हूँ। कई साल पहले जब आप एग्जाम की कोचिंग ले रहे थे तब हम दोस्त बने थे। पूरे 6 महीने तक हम रोज मिलते रहे और फिर आप एकदम से गायब ही हो गए थे। याद आया कुछ? अब चौंकने की बारी मृदुल कांत जी की थी। नमस्कार ब्रजभूषण जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। गीता ज्ञान ब्लॉग आपका है ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस तरह बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो पूरा आधे घंटे तक चला। पता चला कि मृदुल इसी शहर में हैं, तो पंडित जी ने उन्हें तुरंत अपने घर पर इनवाइट कर लिया, जिसे उन्होंने खुशी से एक्सेप्ट भी कर लिया। आने वाले संडे को मृदुल पंडित जी के घर आने वाले थे। पंडित जी के साथ सरला जी भी बहुत खुश थी, क्योंकि वे जाने कितनी बार पंडित जी से मृदुल के बारे में सुन चुकी थी। उन्हें भी बहुत मन था पंडित जी के इस दोस्त से मिलने का। संडे के दिन सुबह मृदुल कांत आए तो एक बार में पंडित जी उन्हें पहचान ही नहीं पाए। कई साल पहले जब देखा था तब कॉलेज जाने वाले लड़के के भेष में देखा था। अब उनके सामने एक रिटायरमेंट की एज तक पहुंच चुका इंसान है, जिसे चश्मा लगा हुआ है और बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन चेहरे पर अभी भी वो मासूमियत थोड़ी बहुत ही सही बची हुई है। पंडित जी बड़ी गर्मजोशी से मृदुल जी से गले मिले, बड़े प्यार से उन्हें घर के अंदर ले गए और सरला जी से मिलवाया। फिर पंडित जी ने मृदुल जी से पूछ लिया कि आखिर वे एकदम से ही गायब क्यों हो गए थे। सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करने के बाद प्रिपरेशन क्यों छोड़ दी। मृदुल कांत जी ने फिर अपने बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एग्जाम के बाद वे सीधे अपने गांव चले गए थे। उनके फादर की हेल्थ कुछ ठीक नहीं चल रही थी। फिर एक दिन उन्हें अचानक ही पेट में बहुत तेज दर्द उठा और कुछ घंटे के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। मृदुल ने बहुत मुश्किल से अपनी माँ और बहन को संभाला। इस बीच सिविल सर्विसेज के प्री एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया था और उसमें मैं पास नहीं हो पाया था। मेरी माँ की हेल्थ भी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी और सिस्टर अकेले उनका ध्यान नहीं रख सकती थी। माँ की इच्छा थी कि मैं उनके साथ ही रहूं। मेरे फादर की ऑन ड्यूटी डेथ हुई थी, इसीलिए मुझे उनकी जगह जॉब मिल गई थी। मजबूरी में मैंने वही जॉब ले ली और गांव में ही रहने लगा। 1-2 बार मैं कुछ काम से शहर भी आया, लेकिन आपके ऑफिस की तरफ आना नहीं हो पाया था। मैं सोचता था कि आप जरूर मुझे याद करते होंगे, लेकिन सच बताऊं तो जिंदगी में अचानक आए इतने सारे चेंजेस को मेरा मन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैं हमेशा से एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे कुछ और बनने पर मजबूर कर दिया था। बहुत लंबे टाइम तक मैं डिप्रेशन में भी रहा, फिर धीरे धीरे जिंदगी की उलझनों में फंसता गया और आखिर टाइम कट ही गया। इसी दौरान मेरी शादी भी हुई। एक बेटा है जो आर्मी में है। अभी कुछ साल पहले ही मेरी शहर में पोस्टिंग हुई, लेकिन किसे पता था कि आप भी यहीं रहते हैं। मृदुल कांत जी ने कहा, जी अगर इंटरनेट ना होता तो शायद हम कभी मिल ही नहीं पाते, लेकिन चलो किसी भी बहाने से सही मिले तो। हमारे भाग्य में मिलना था सो मिल गए। उसके बाद उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। मृदुल जी को बहुत खुशी थी कि पंडित जी इतना अच्छा ब्लॉग लिख रहे हैं, गीता ज्ञान के सेशन कर रहे हैं, लोगों तक गीता का ज्ञान पहुंचा रहे हैं। फिर मृदुल जी ने पंडित जी से कहा कि कभी कभी उन्हें अपने जीवन से बहुत शिकायत रहती है। जिस सपने को बचपन से देखते हुए वे बड़े हुए थे, जिसके लिए इतनी मेहनत की थी, वो एकदम से छूट गया।
कभी कभी लगता है कि सारी जिंदगी उस काम को करते हुए बिता दी जो कभी चाहा ही नहीं था, इसीलिए मन और खराब होने लगा। इसी मन की शांति के लिए भटकता हुआ मैं आपके ब्लॉग तक पहुंचा था। तब मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसे लिखने वाले आप ही हैं। पंडित जी ने मृदुल जी से कहा कि वे उनकी परेशानी समझ रहे हैं और शर्मिंदा भी हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि मृदुल जी ने एक बार फेल होने के बाद फेलियर के डर से प्रिपरेशन छोड़ दी। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ अचानक इतनी सारी बातें एक साथ हो गईं। फिर पंडित जी ने मृदुल जी को बहुत समझाया, उन्हें बताया कि बेशक हमें लगता है कि हमारे साथ सब कुछ एकदम से हो गया है, लेकिन सब कुछ पहले से तय होता है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उनका जीवन उनके हिसाब से चले, वरना हम सोचते और चाहते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। इंसान की असली परीक्षा भी इसी बात में ही है कि इन अचानक के हादसों से वो कैसे निपटता है। फिर उन्होंने मृदुल जी को श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया, अभ्यासे अप्य समर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को योग के बारे में बता रहे हैं कि अगर तुम मेडिटेशन और योगा की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तब तुम्हारे लिए सबसे आसान रास्ता है कि जैसा मैंने बताया है वैसा कर्म करते जाओ। ऐसा करने से तुम एक न एक दिन अपने एम को पालोगे। भगवान कह रहे हैं कि जीवन में सक्सेसफुल होने का कोई एक रास्ता या लक्ष्य नहीं होता है, एक ही एम भी नहीं होता है। अगर हम किसी एक एम को पा न सकें या पाने की कोशिश में कामयाब न हो सकें, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कुछ और नहीं हो सकता है। अगर जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव में भी संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन चाहिए, सुकून चाहिए, तब अपनी इच्छाओं को, विशेष को कंट्रोल करना सीखना होगा। यही एक रास्ता है। इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिसे वो सब मिले जो वो चाहता है, और जो नहीं मिला उसके पीछे अपना कीमती जीवन बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इच्छाओं को छोड़कर जो मिला है उसमें संतोष कर लेना चाहिए। अपने कर्म को ईमानदारी से करने के बाद भी अगर वो ना मिले जो हम चाहते हैं, तब दुख करके कोई फायदा नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर मृदुल जी को समझ आया कि उन्होंने इतने साल बस एक बात के पीछे बर्बाद कर दिए। पंडित जी ने उन्हें समझाया कि जो बीत गया उसका अफसोस करना बेकार है, जो बचा है उसी को सुधारा जाए तब भी बहुत बेहतर होगा। इसके बाद तीनों ने मिलकर सरला जी का बनाया टेस्टी खाना खाया और फिर कुछ देर रुककर मृदुल जी चले गए, दोबारा आने के प्रॉमिस के साथ। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।